हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको सामने दिख रहा होगा कि हम लोग आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी। और किन बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं? जो बच्चे क्लास 6 में हैं, ठीक है, 7th में है या 8th में है, तीनों की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। तो अभी जो मैं पढ़ने वाली हूँ, या अभी जो सामने आपको दिख रहा है, नोइंग आर्ट नंबर्स चैप्टर 1, ये किन बच्चों के लिए? क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो ये वाली जो वीडियोस हैं ये क्लास 6 एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, जो कि आपको मिलने वाली है हमेशा रेगुलर। सारी एक्सरसाइज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। स्टे ट्यून, सारी वीडियोस आने वाली है बैक टू बैक। फटाफट से चलते हैं आज हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट पे। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 6 इंट्रोडक्शन जो है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया रहता है, जो कि हमें पढ़ाया जाता है, कई बार नहीं भी पढ़ाया जाता है या हम नहीं पढ़ते हैं, हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है, अगर आपको बेस पता है ना चैप्टर का, तो आपको बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। थ्योरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर्स की बात हम कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है वो किसकी बात कर रहा है? हमें दिख रहा है चैप्टर के नाम से ही नंबर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले कोई भी दो डिजिट है, कोई भी दो डिजिट मान लो 36। डिजिट्स क्या होती है सबसे पहले तो यही बता दो। ठीक है, दो डिजिट बता दिया मैम आपने, डिजिट तो बताया नहीं, तो चलो डिजिट पे ही बात कर लेते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स आप कहते हो उनको हम क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में? डिजिट्स। जितने भी सिंगल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सब क्या होते हैं बेटा? वो सब होते हैं डिजिट्स। ठीक है, तो 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, जिनको आप नंबर्स कहते हो, उनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डिजिट्स कहा जाता है। तो नंबर्स क्या होते हैं मैम? जब हम दो डिजिट्स को मिलाते हैं, जब दो डिजिट्स को मिलाते हैं 34, इसमें दो डिजिट्स मिल रही हैं 3 और 4, तो दो डिजिट्स को हमने मिला दिया, तो दो डिजिट्स को मिलकर क्या बन गई? एक नंबर बन गया। ठीक है, 34, 56, यहाँ पे भी दो डिजिट्स को मिलाया, एक नंबर बन गया। 93, दो डिजिट्स को मिलाया, एक नंबर बन गया। तो मैम अगर मैं सिर्फ 4 बोलूं तो क्या 4 नंबर नहीं है? ये तो अकेला है। और अभी अभी मैंने आपने बोला मैम कि अकेला कोई नंबर होता है, उसको डिजिट्स बोलते हैं। तो क्या ये नंबर नहीं है? नंबर है, बिल्कुल है। कैसे है बताओ? मैंने बोला 0 से 9 तक की जितनी भी काउंटिंग आप बोलते हो उनको हम डिजिट्स कहते हैं। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो मैं 4 को 0 4 लिख सकती हूँ। 4 और 0 4 सेम चीज है? जी मैम, सेम चीज है। तो देखो यहाँ पे तो दो डिजिट्स आ गई, 0 और 4, दो डिजिट्स आ गई। दो डिजिट्स की हेल्प से हमने क्या बना दिया? एक नंबर बना दिया। तो 0 4 जो है वो भी एक नंबर है। कैसे नंबर है? क्योंकि वो भी दो डिजिट्स को मिलाकर बना हुआ है, 0 और 4 को। ठीक है, इसी तरह से कोई और डिजिट है, मान लो 9 है डिजिट, तो 9 नंबर नहीं है क्या मैम? बिल्कुल है, क्योंकि उसको हम 0 9 लिख सकते हैं, मतलब दो डिजिट्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये भी नंबर्स होते हैं अपने आप में। और बाकी तो जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं वो सारे दो दो डिजिट्स से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई नंबर की। इसके बाद हम आपने, अच्छा नंबर में से एक चीज बता देती हूँ मैं आपको कि नेचुरल नंबर आप पढ़ चुके होंगे। क्लास 5th में आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? 1 से लेकर 1 2 3 4 5, 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये आपको पता है। ठीक है, आज तो हम सिर्फ नंबर्स के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसकी सारी बेसिक्स पढ़ेंगे। पर क्लास 6 के सिलेबस में, क्लास 6 एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको दो चैप्टर दिए हुए हैं नंबर्स रिलेटेड, मेनली दो चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो आपको दिया हुआ है होल नंबर, होल नंबर का चैप्टर है आपका, जो कि आप पढ़ेंगे। और एक आपका चैप्टर है इंटीजर्स का। तो ये दोनों चैप्टर आपके नंबर से ही रिलेटेड है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो नंबर क्या होते हैं हमने देख लिए, दो डिजिट्स की हेल्प से जितने भी नंबर बनते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू डिजिट्स, विथ दी हेल्प ऑफ टू डिजिट्स, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? उन सबको हम बोलते हैं नंबर्स। ठीक है, डिजिट्स अपने आप में भी दो डिजिट्स का ही वो होता है, मतलब दो डिजिट्स को मिला के ही बना होता है। जैसे कि 5 की बात करूं तो वो 0 5 है, 6 की बात करूं तो वो 0 6 है,
7 की बात करूं तो वो 0 7 है। अच्छा मैम जीरो की बात करोगे तो जीरो भी तो 0 0 है। ठीक है, तो ये सारे भी क्या होते हैं बेटा, ये सारे भी नंबर ही होते हैं क्योंकि दो डिजिट्स को मिलाकर ही बन रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर आप पढ़ चुके हो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं। होल नंबर्स चैप्टर 2 है आपका, जो कि हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के बाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। ये सारे नंबर से रिलेटेड ही चैप्टर हैं जो कि हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, और सारी एनसीईआरटी यहाँ पे, सारी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, पहला टॉपिक, पहली एक्सरसाइज ही, पहला टॉपिक। एक्सरसाइज पे भी आएंगे, पहले सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर्स आपको पहला टॉपिक दिया हुआ है। नाम से पता चल रहा है कि दो नंबर्स को कंपेयर करने की बात हो रही है। ठीक है, दो नंबर्स को कंपेयर करने की बात हो रही है। तो मानो आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लो आपको दे दिया है 36 और इधर आपको दे दिया है 7, तो आप कैसे पहचानोगे बताओ। बहुत ही सिंपल है पहचानना, बहुत सिंपल। क्या है मैम, कि मुझे दिख रहा है कि एक तरफ तो दो डिजिट्स है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, और यहाँ पे कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो सीधा पता चल रहा है कि ये बड़ा होगा। ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ये साइन होता है किसका, ये साइन होता है ग्रेटर देन। ये साइन होता है किसका, स्मॉलर देन। और ये साइन किसका होता है, इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपको बताना है कि बड़ा है, 36 जो है वो ग्रेटर है। हमेशा साइन जो है ना, हम वो फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। फर्स्ट नंबर अगर बड़ा है तो साइन ग्रेटर देन का आएगा, फर्स्ट नंबर अगर छोटा है तो साइन स्मॉलर देन का आएगा। फर्स्ट नंबर अगर इक्वल हो रहा है सेकंड नंबर से तो इक्वल का साइन आएगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर में टू डिजिट्स हैं, यहाँ दो डिजिट्स हैं, और यहाँ ये सिंगल डिजिट है, ये मुझे दिख रहा है। तो अगर मुझे ये दिख रहा है तो सीधी सी बात है फर्स्ट नंबर बड़ा होगा, और फर्स्ट नंबर बड़ा होगा तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, ग्रेटर का साइन आएगा। ये तो कब बात करी हमने, जबकि एक तरफ ज्यादा डिजिट्स हो और एक तरफ कम डिजिट्स हो, तो हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास उल्टा हो, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास उल्टा हो, हमारे पास क्या हो, दोनों तरफ टू टू डिजिट्स, इधर दे दिया हमें यही ऊपर ही, ऊपर जो लिया है वही ले लो 36, और इधर दे दिया हमें 94। अब हमें बीच में बताना है, अब तो दोनों तरफ टू टू डिजिट्स है। तो अगर दोनों तरफ टू टू डिजिट्स हैं तो हम कैसे पता करेंगे, हम फर्स्ट डिजिट को नोटिस करेंगे कि फर्स्ट डिजिट जो है ना वो क्या दे रखा है। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट है 3, यहाँ फर्स्ट डिजिट है 9। क्या बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, 9 बड़ा होता है, तो मैम 9 बड़ा होता है। 9 बड़ा होता है तो इससे एक और बात पता चलती है कि 3 छोटा होता है। इससे ये बात पता चलती है, जी मैम पता चलती है कि 3 छोटा होता है। तो अगर 3 छोटा होता है बेटा, तो हम हमेशा फर्स्ट नंबर को ही देख के साइन लगाते हैं। 3 छोटा है दैट मीन्स यहाँ पे किसका साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ये दूसरा रूल हो गया। ये रूल्स कहीं लिखे हुए नहीं है, ऐसा नहीं है कि रूल्स बुक में लिखे हुए हैं या कहीं पे लिखे हुए हैं, कहीं भी ये रूल्स नहीं लिखे हुए हैं। ये रूल्स मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये रूल्स कहीं पे भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, आपको समझना है बस। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब और क्या हो सकता है मैम, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हो ऐसा सकता है कि मान लो आपको एक तरफ दे दिया 36, जो ऊपर नंबर दे रखा था वही दे दिया, और एक तरफ दे दिया है आपको 34। अब कैसे पता चलेगा मैम, अब तो सेम हो गई डिजिट्स। इस बार क्या हो गया, पहले तो मैम आपने बोला फर्स्ट फर्स्ट डिजिट चेक कर लो दोनों की, इस बार भी वही बोल रही हूँ मैं कि फर्स्ट फर्स्ट डिजिट चेक कर लो, इधर भी 3 इधर भी 3, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा फर्स्ट डिजिट से। सेकंड डिजिट देखो, सेकंड डिजिट है इधर 6 और इधर है 4, तो 6 और 4 में से क्या बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है मैम। क्या बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा था। तो एक ये तरीका हो सकता है पता करने का। ठीक है, अच्छा अब अगर आ गया 2 डिजिट और 3 डिजिट में पूछ लिया, मान लो एक तरफ पूछ लिया है आपसे 936 और एक तरफ पूछ लिया है 36, तो कैसे पता चलेगा। इस बार तो बहुत ही सिंपल है मैम, इधर 3 डिजिट है इधर 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये तो बहुत ही इजी था मैम। ठीक है, अभी और बेटा हम और भी जो है तरीके लेके आ रहे हैं आपसे समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं अटकूंगी तो आप मुझे सिखा देना। ठीक है, और आप अटकेंगे तो मैं हूं आपको सिखाने के लिए। चलिए,
इसके बाद देखो, मान लो अब 3 डिजिट के तो हैं, अब 3 डिजिट में इधर है 936, इधर दे रखा है 854। कैसे पता चलेगा मैम कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो दोबारा से क्या देखना है, जब डिजिट सेम हो जाए दोनों तरफ, इस तरफ भी 3 डिजिट इस तरफ भी 3 डिजिट, तो क्या करना होता है हमें कि फर्स्ट डिजिट चेक करना होता है। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट है 9 और यहाँ फर्स्ट डिजिट है 8, कौन सा बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है, तो साइन क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब पहली डिजिट से मानो इधर दे रखा था 945, ठीक है, और इधर दे रखा था 996, ये दे रखा था। अब मैम कैसे पता चलेगा? अब तो फर्स्ट फर्स्ट डिजिट आपने बोला था पहले चेक करने, अब तो फर्स्ट डिजिट सेम हो गई मैम। तो फर्स्ट डिजिट हो गई सेम, तो इसको हटाओ, इसको भूल जाओ, पहली डिजिट को क्या करना है? भूल जाना है। ठीक है, तो ये 9 भूल गया। सेकंड डिजिट देखना है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 9। तो 4 बड़ा होता है 9 से या छोटा होता है? तो मैम छोटा होता है। 4 क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? छोटे का या फिर स्मॉलर देन का साइन आ जाएगा। सिंपल, सेकंड डिजिट देख के हमने पता लगा लिया। अब मान लो इधर दे रखा है 945, ठीक है, और इधर दे रखा है 940। अब कैसे पता चलेगा मैम? अब कैसे पता चलेगा? तो 9 सेम है 9 के, नहीं देखना है, जो जो सेम है वो नहीं देखना है। 4 सेम है 4 के, नहीं देखना है। इधर 5 है और इधर 0 है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा 5 बड़ा है 0 से या छोटा है? बस इतना सा पता करना है। तो 5 तो मैम बड़ा होता है, तो किसका साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो ये थे कुछ तरीके जिससे कि आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ये आपका पहला टॉपिक था, कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब कंपेयरिंग नंबर्स आपने सीख लिए हैं, तो अगर आपने कंपेयरिंग नंबर्स सीख लिए हैं बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कहाँ दे रखे हैं? पेज नंबर 2 पे दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? ठीक है, पेज नंबर 2 जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 है, उस पे आप देखेंगे कि ट्राई दीज का एक दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं। एक ऊपर में बना हुआ है ब्रैकेट, बुक लेके बैठा करो पढ़ने, जब बैठते हो तो, जब वीडियो खोलते हो तो बुक लेके बैठा करो, ठीक है। और एक उसके नीचे ब्रैकेट बना हुआ है ट्राई दीज का, उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। 4 यहाँ दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, और 4 ही इधर दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ये आपको क्या करने हैं? ये आपके हैं होमवर्क, ठीक है। होमवर्क भी क्या है, बुक में ही कर लेना सॉल्व, और आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं। मैं देखती हूँ किसके आंसर करेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा सही आंसर कौन लिखता है, और जो भी जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और सबसे सही आएगा ना, उसका नाम मैं अगले वीडियो में लेने वाली हूँ अपने, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात। अब दूसरा टॉपिक है हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक। ये दूसरा टॉपिक आता है आपकी, कितने नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको नंबर दिए हुए हैं 4 3 5 9 8, ये नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे हमें क्या बनाना है? इनसे हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर। क्या बनाना है इनसे हमें? इनसे हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब 5 डिजिट नंबर बनाना तो है, पर 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है? दो टाइप से बनते हैं 5 डिजिट नंबर, बना तो हम लेंगे, लेकिन वो दो टाइप से बनते हैं। एक बनता है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बनता है? एक बनता है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो एक साइड हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, और एक बनता है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बनता है? एक बनता है स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिंदी इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हो ना, तो 5 डिजिट, देखो आपको बोल दिया 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए 5 ब्लैंक बना लो, 1 2 3 4 5, 5 आपने ब्लैंक बना लिया। अब इन 5 ब्लैंक में से पहले डिजिट पे जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पहला डिजिट जो आएगा उसको क्या हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिजिट ये होगा, सेकंड डिजिट ये होगा, थर्ड डिजिट ये होगा, फोर्थ डिजिट ये होगा, 5 डिजिट ये होगा। इतनी बात तो क्लियर है? 5 डिजिट या लास्ट डिजिट बोलेंगे उसको फर्स्ट डिजिट बोलेंगे, ये बात तो पक्का है? ये बात तो आपको पता चल गई? जी मैम, ये बात तो मुझे पता चल गई। तो अगर आपको ये बात पता चल गई बेटा, तो आप यहाँ पे पहले 5 ब्लैंक बना लीजिए, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इस साइड हम क्या बना रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं।
तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट जो है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी डिजिट दी हुई थी इन पांचों में से, उसको पहले नंबर पे लिखना है। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 9, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी सेकंड बड़ी कौन सी है? 8, उसको यहाँ लिखेंगे। थर्ड बिगेस्ट डिजिट क्या है? 5, तो उसको यहाँ लिखेंगे। फोर्थ पे क्या आएगा? 4, और लास्ट पे क्या आएगा? 3। ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब हमने इसको कौन से ऑर्डर में लिखा है? अभी ऑर्डर की बात नहीं आई है तो ऑर्डर नहीं बोलूंगी, मैं बाद में बोलूंगी ऑर्डर, अभी ऑर्डर पढ़ाऊंगी आप। स्मॉलेस्ट बनाना है अगर, तो फिर से क्या करेंगे? 5 फिलअप बना देंगे। और इस बार पहले पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? जो कि सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्यों आएगा पहली पोजीशन पे? क्योंकि हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा नंबर बनाना है। क्या बनाना है? छोटू सा नंबर बनाना है। तो छोटू सा नंबर बनाना है तो जो सबसे छोटू डिजिट को हम आगे लिखेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है बताओ? 3 सबसे छोटा है, तो वो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 8, और उससे बड़ा 9। तो ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, और ये इधर बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। आई बात समझ? अब कुछ और तरीके होते हैं। कई बार आपको क्या होता है, जीरो दे दिया होता है बीच में, आपको दे दिया 0, 9, 4, 6, ये दे दिया आपको। और इसकी हेल्प से आपको दोबारा क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। इसकी हेल्प से आपको दोबारा से क्या बनाना है? इसकी हेल्प से आपको दोबारा से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कितने डिजिट है? ये 4 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, क्योंकि 4 ही डिजिट हमें दिए हुए हैं। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए फिर से 4 ब्लैंक बना लेंगे, और 4 ब्लैंक बनाने के बाद ग्रेटेस्ट बना रहे हैं क्योंकि, तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ आएगा। तो सबसे बड़ा है 9, उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है 6, वो यहाँ आएगा। उसके बाद है 4, वो यहाँ आएगा। और उसके बाद 0 आएगा लास्ट में। ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट बनाना है तो फिर से हम क्या करेंगे? 4 ब्लैंक बनाएंगे, और सबसे छोटी डिजिट आगे लिखेंगे। तो मैम सबसे छोटा तो 0 है, तो ये लिख देंगे 0। फिर उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 9। बन गया मैम स्मॉलेस्ट नंबर। रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है बेटा? क्योंकि 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता है क्या? क्या आपने अपने काउंटिंग टेबल में कोई नंबर 0 से स्टार्ट होते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो ये नंबर तो हम बन ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो अगर ये नहीं बन सकता मैम, तो क्या लिखेंगे? फिर से 4 ब्लैंक बनाओ। 0 जो है ना, वो सबसे छोटा तो है, लेकिन हम सबसे पहले नहीं लिख सकते उसको। तो सबसे पहले नहीं लिख सकते तो कहाँ लिखेंगे? तो जस्ट सेकंड पोजीशन लिखेंगे 0। और ये जो 4, 0 के बाद जो मैंने यहाँ 4 लिखा है ना, इसको 0 की जगह लेके आ जाएंगे। मतलब 4 आगे आ जाएगा, 0 बाद में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9। ये हो गया करेक्ट। आई बात समझ? 0 कभी भी आपको दिख जाए और आपको उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले 0 आप नहीं लिखोगे। 0 सेकंड पोजीशन पे आएगा हमेशा, ठीक है? और 0 के जस्ट बाद जो नंबर बढ़ा है ना, देखो यहाँ पे 0 और 4 में से 0 के बाद जस्ट बाद कौन सा नंबर बढ़ा था? 4। जस्ट बाद 0 के जस्ट बाद 4 बढ़ा था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले 4 लिखा, फिर सेकंड नंबर पे 0 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 9 लिखा। तो एक ये आपका तरीका होता है, ठीक है? उसके बाद एक और तरीका होता है कि नंबर रिपीट करके बनाना है। आपको दे दिया है नंबर 3, 6, 8, और आपको ये 3 डिजिट दे दी हैं। 3 डिजिट है और बनाना क्या है? बनाना है 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है? अब दोबारा से क्या करेंगे हम? 5 डिजिट नहीं, मान लो 4 डिजिट मान लो। क्या मान लो? कि 4 डिजिट बनाना है, ठीक है? तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो एक तरफ फिर से क्या बनाना होगा? हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा एक तरफ, और एक तरफ क्या बनाना होगा? हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, तो 4 ब्लैंक बनाओ। 4 बना लिए। और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी? 8 है, सबसे पहले उसको लिखो। उसके छोटी 6 है, वो लिखो। उसके बाद 3 है, वो लिखो। अब मैम 0 लगा दे, बन गया 4 डिजिट का। ऐसा तो नहीं होता, 0 अपनी मर्जी से लगा दोगे क्या? 0 अपनी मर्जी से आप नहीं लगा सकते बच्चे। तो जब आप 0 अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, तो हम उस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं? ग्रेटेस्ट बना रहे हैं, ध्यान रखना है। तो अगर ग्रेटेस्ट बना रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 8 है। वो 2 बार रिपीट हो जाएंगी, मतलब पहले पोजीशन पे भी 8, दूसरे पोजीशन पे भी 8,
तीसरे पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, वो लिख दिया हमने, और चौथे पोजीशन पे 3 आ जाएगा। ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से 4 हमें पहले ब्लैंक बनाने हैं, और 4 ब्लैंक बनाने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो पहले प्लेस पे तो लिख दो। पहले प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, और उसको रिपीट कर दो एक बार, 3 3 रिपीट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। ये बन गया, इधर बन गया 8 8 6 3, इधर बन गया 3 3 6 8। 4 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 डिजिट, 3 डिजिट दिया हुआ था और उसकी हेल्प से हमने 4 डिजिट नंबर बनाया है। वो इस तरीके से बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने नंबर्स को फॉर्म किया है। इसके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ट्राई दीज मिल जाएगा, शायद पेज नंबर 3 या 4 पे दिया हुआ है, वो आप मुझे करके कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अगर आपको इसका मीनिंग पता हो ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है ना, आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। इंग्लिश पढ़ते हो ना, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आप वहां पे क्या करते हो कि जो आपको टफ वोकैब लगती है, ऐसी कोई वोकैबलरी जो कि टफ है, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम तुरंत जाके उसको गूगल करते हैं या टीचर से पूछते हैं, उसकी मीनिंग पता करते हैं ताकि वो मुझे याद रहे एग्जाम टाइम पे। तो वही मैथ्स में करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर भूल जा रहे हो तो अब मैं एग्जाम टाइम में कैसे करूंगी, कंफ्यूज होते हैं बच्चे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप मीनिंग देखो ना, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। तो असेंडिंग का मतलब देखोगे आप, तो असेंड का मतलब ही होता है बढ़ना, मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या जिसको आप बोलते हो बढ़ते हुए क्रम में, हिंदी में बोलूं तो बढ़ते हुए क्रम में। मेरी हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड का मतलब ही होता है घटना, डिक्रीज होना, तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि डी फॉर डिसेंडिंग और डी फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो याद रहेगा आपको, डिक्रीज हो रहा है मतलब घट रहा है। तो ये क्या है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में। क्या होता है इसका मतलब, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर्स आपको पढ़ने होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं हम, और डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग, आप याद रख सकते हो तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मान लो कुछ नंबर ले लिए मैंने, 42, 824, 880, 869, 854, 823, 896, ये नंबर ले लिया। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंक्रीजिंग लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट सबसे नीचे या सबसे छोटा पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट। तो जो सबसे छोटा नंबर है ना वो सबसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ अरेंज कर रही हूँ मैं, तो सबसे छोटा तो मुझे क्या दिख रहा है, 42। इन कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 42। ठीक है, ये सबसे छोटा दिख रहा था। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा नंबर लिखेंगे, तो इससे जस्ट बड़ा 824, 823, 823 सबसे छोटा दिख रहा है मुझे। 42 के बाद सबसे छोटा यही है। उसके बाद 823 है, देखो 8 8, देखो पहली डिजिट देखो, 8 8 8 8 8 और 8, सब जगह 8 8 है, तो पहली डिजिट देखो ही मत। जब सारी पहली डिजिट सेम है तो पहली डिजिट क्यों देखना है, सीधा सेकंड डिजिट से देखो, या सीधा बाकी के दो नंबर देखो। तो 23, उसके बाद 24, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24, तो अब मैं ये वाला लिखूंगी 824। उसके बाद अब हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला 854। तो अब हो गया 854। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 896, सॉरी 69, 869। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 880, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो कि है 896। और आप यहां से धीरे धीरे ऐसे 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 और ऐसे ऊपर पहुंच जाओगे। ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। इसी की जगह आप डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैं आपको कुछ नंबर्स दे देती हूँ। तो मान लीजिए कि नंबर्स हैं आपके पास 96,
83, ठीक है, 98, उसके बाद आपका आ गया 24, उसके बाद आ गया आपके पास 57, उसके बाद आ गया आपके पास 63, उसके बाद आ गया आपके पास 79। ठीक है, ये नंबर्स हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ थे, यहाँ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से धम से नीचे आके गिर गए आप। इस पॉइंट से आपने शुरू किया था और आप धम से नीचे आके गिर गए हो, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। या डिसेंडिंग का मतलब आपका होता है डिक्रीजिंग। क्या होता है डिसेंडिंग का मतलब? डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली डिजिट, सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? जो कि सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इंक कलर चेंज करके बताया जाए ताकि आप लोग अच्छे समझ आए। सबसे बड़ा नंबर है 98, तो वो आएगा सबसे पहले। उससे छोटा है 96, तो उसके बाद आएगा 96। उससे छोटा मुझे दिख रहा है 83। अगर मैं गलती करूं तो आप लोग भी देखना। 83 है, उसके बाद है 79 आई थिंक, तो 79 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है 63, तो 63 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 57, तो ये आ जाएगा यहाँ 57, और लास्ट में आ जाएगा 24, जो कि सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, देखो लास्ट में क्या आता है? सबसे स्मॉलेस्ट। लास्ट में क्या आता है? स्मॉलेस्ट आता है। और सबसे शुरू में क्या आता है? ग्रेटेस्ट आता है। ठीक है, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आई होप आपको ऑर्डर्स भी समझ में आ गए होंगे। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुक में, और वो सब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा ऑरली तो सॉल्व कर लिए, वरना आप यहाँ पे ही समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और जिसने भी सबसे पहले और सबसे सही आंसर मुझे कॉमेंट किया उसका नाम मैं लेने वाली हूँ उस बच्चे का अगले वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की एनसीईआरटी की सीरीज में काफी टाइम से स्टार्ट करना चाह रही थी, वो हमने जो है आज स्टार्ट कर ली है क्लास 6 के लिए। ठीक है, इसकी टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगी। अभी मैंने टाइमिंग्स जो है वो डिसाइड नहीं किया है, पर ये एक ही टाइम पे आएगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं टाइमिंग्स चेंज नहीं करूंगी, बार बार सेम टाइम पे आता रहेगा वीडियो, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाने वाली है। ठीक है, अभी डिसाइडेड नहीं है इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ, जैसे ही डिसाइड हो जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोलूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। पता है जिनको पता है, जिन बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नवोदय वाले कोर्स में थे एनरोल्ड, तो जिनको पता है वो उन्होंने ज्वाइन करा हुआ है। जिनको नहीं पता है वो सब फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ पे? लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के नीचे क्या होता है? वीडियो के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको लिंक, और लिंक से आप फटाफट से, लिंक से आप क्या ज्वाइन कर सकते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेरा। ठीक है, जहाँ पे सारी पीडीएफ डालती हूँ मैं, उसको ज्वाइन करने का क्या फायदा है? क्योंकि वहां पे फ्री पीडीएफ मिलती है आपको, जिसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। किस चीज की पीडीएफ? जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसकी एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और क्या बोलूं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। शेयर नहीं हो रहा है बिल्कुल, बहुत कम शेयर कर रहे हैं आप लोग, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी फटाफट से कर लेना है। ठीक है, ताकि ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। और ये बहुत ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, बहुत सारे बच्चों को नीड होती है फ्री कोचिंग्स की, फ्री ट्यूशंस की, तो उनकी वो नीड यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।